Good morning. Once again, myself Samir Tejwani welcome you all on behalf of आराध्या classes. I hope last part आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का. आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. बच्चा लोग, हमने अलग अलग मॉडल्स जो साइंटिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेड थे उनके बारे में समझा, या अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग अरेंजमेंट दिए थे एलिमेंट्स के उनके बारे में समझा. दो समझ लिए हमने. पहला है न्यूलैंड्स लॉ या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और दूसरा है लॉ ऑफ ट्रायड्स. ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड्स, डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स. इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था, दोनों के लिमिटेशंस के बारे में भी समझ लिया था, और क्यों दोनों मॉडल्स जो हैं वो डिसअप्रूव हो गए थे वो भी समझ लिया था. अब हम लोथर मेयर के पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं. देखो बच्चों, लोथर मेयर और मेंडेलीव दोनों एक ही टॉपिक के ऊपर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन लोथर मेयर इज वेरी डिसफॉर्चुनेट पर्सन. व्हाई? क्योंकि ये बंदा जिस काम को करके बैठा था वही काम मेंडेलीव ने थोड़े टाइम पहले सबमिट कर दिया. मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का क्रेडिट मेंडेलीव को मिला, ना कि लोथर मेयर को. ठीक है, अब समझते हैं लोथर मेयर ने क्या किया. तो लोथर मेयर ने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बच्चा लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हो, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको मेजर करने में कोई केमिकल रिएक्शन ना करना पड़े, जैसे डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या किया था उसने. यहाँ पर कोई भी उसने फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. यहाँ पर एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली और यहाँ पर उसका एटॉमिक वेट लिया, तो उसको एक लीनियर पैटर्न मिला. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोथर मेयर को इतना समझ में आया कि एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है या एलिमेंट्स के अंदर जो पीरियोडिसिटी है, दैट इज फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. कैसे समझ में आया? फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट को प्लॉट किया एक दूसरे के सामने, तो क्या हुआ, उसको एक लीनियर पैटर्न दिखाई दिया. इसका मतलब कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट. ठीक है, नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं, देख लो. न्यूलैंड हैज अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. हमें याद है कि न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता गया, और एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी थी, इसीलिए उसको म्यूजिकल नोट्स के साथ उसने कंपेयर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑक्टेव. तो ये बहुत सिंपल चीज है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8. नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक दिखाई देता है? हमने लास्ट टाइम देखा था कैल्शियम तक. कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैलिड नहीं है. नेक्स्ट, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं. हमने देखा कि लोथर मेयर और मेंडेलीव दोनों एक जैसा ही काम कर रहे थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल के कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट मेंडेलीव को मिला, ना कि लोथर मेयर को. व्हाई? बिकॉज उसने अपने रिसर्च को लोथर मेयर के पहले पब्लिश कर दिया था. आइए देखते हैं मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या स्पेशलिटी है. नेक्स्ट, दिस इज योर दिमित्री मेंडेलीव. इसने क्या किया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन बताया. जो काम लोथर मेयर ने किया था वही का वही काम मेंडेलीव कर रहा था, लेकिन क्रेडिट इसको मिला था. उसने भी वही एक्सपेरिमेंट किए जो लोथर मेयर ने किए थे, और मेंडेलीव ने लॉ दिया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज of element
is periodic function of their atomic weight। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। ऐसा किसने बोला? मेंडेलीव ने। उसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट फॉर्म बनाया था, छोटा सा पीरियोडिक टेबल। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे उसकी मदद से एक छोटा पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसको शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग समझना। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होना। मेंडेलीव का ऐसा कहना था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। इसका मतलब कि एटॉमिक वेट चेंज होने से फिक्स इंटरवल के ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है। समझ में आया? चलो डन। यहाँ पर ये इसके पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन है। बच्चों जब आप ये टॉपिक पढ़ो तब मैंने जो पेम्पलेट का PDF आपको शेयर किया है उसको ओपन रखना ताकि आपको एलिमेंट्स के नाम आसानी से दिखें। इधर में भी थोड़ा सा आपको छोटा वर्जन दिखेगा, इसीलिए मेन पॉइंट्स आपको ये समझने हैं, ये नहीं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपको समझने हैं मेन 4। बाकी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आप अपने पेम्पलेट में देख सकते हो। ठीक है, वही का वही दिया हुआ है। इसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को टोटल 8 ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, 8 ग्रुप्स, और अगर 0 ग्रुप को ऐड कर दो तो 9 ग्रुप्स। इस तरीके के वर्टिकल कॉलम्स उसने बना दिए, टोटल 9 इंक्लूडिंग 0 ग्रुप को। हर ग्रुप के अंदर 2 पार्ट्स कर दिए, ए और बी, ए बी इस तरीके से। और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, उनको पीरियड बोल दिया। ऑल टुगेदर ऐसे 7 पीरियड्स। समझना, इसके पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम थे जिसको उसने बोला ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिसको उसने बोला पीरियड। नेक्स्ट, अब उसने क्या करा, इस पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस देखते हैं। ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन नहीं थे ना, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी उसने कमेंट किया, और उनके आगे नाम लगा दिया एका। एका का संस्कृत मीनिंग होता है 1। एका एलिमेंट्स, एका एलिमेंट्स मतलब, एका का मतलब होता है संस्कृत के अंदर 1। तो ये जो नॉन एलिमेंट्स थे, सॉरी जो नॉन एलिमेंट्स थे उसके नीचे अननोन एलिमेंट्स के बारे में वो आगे एका लगा रहा था। जैसे स्कैंडियम, पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखना, स्कैंडियम जो अभी है वो उस टाइम पे एका बोरोन बोला गया। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट ऊपर कौन है? बोरोन। क्लियर हुआ? उस टाइम पे स्कैंडियम नोन नहीं था, लेकिन उसने उसका नाम दे दिया एका बोरोन कि भाई फ्यूचर में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज बोरोन से मिलती जुलती आती होगी, और वो 1 यूनिट आगे होगा बोरोन से, इसीलिए उसको बोला एका बोरोन। उसके बाद उसी तरीके से उसने बोला जर्मेनियम। उस टाइम पे जर्मेनियम नोन नहीं था, इसीलिए उसने उसका नाम दे दिया एका सिलिकन। क्या नाम दे दिया बच्चों? एका सिलिकन, क्योंकि उस टाइम पे उसने ऐसा बोला था कि सिलिकॉन के बाद, पीरियोडिक टेबल में देखना आपको समझ में आएगा, सिलिकॉन के बाद एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती जुलती आती होगी, और वो 1 यूनिट आगे होगा सिलिकॉन से, इसीलिए उसको बोला एका सिलिकॉन। इसका मतलब उसने अननोन एलिमेंट्स के बारे में भी कमेंट किया। ये फर्स्ट मेरिट था उसका, पहला एडवांटेज, अननोन एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस के बारे में कमेंट किया। दूसरा एडवांटेज ये था कि उसने एलिमेंट्स को काफी सिस्टमेटिक वे में रखा। तीसरा मेरिट जो है वो ये था कि उसने बेरिलियम खास करके और इंडियम, इन दोनों एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट की वैल्यू को करेक्शन किया। कैसे? तो उसके लिए मेंडेलीव काम क्या कर रहा था, उसने दीवार ले ली थी, दीवार के ऊपर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखता जा रहा था, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी उनको ग्रुप में अंदर डाउन रखता जा रहा था। समझो, यहां पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख रहा था। जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी उनको सेम ग्रुप में रख रहा था। फॉर एग्जांपल 1 और 5 की प्रॉपर्टी सेम आई तो उसने क्या किया, 1 और 5 को एक ग्रुप में रख दिया, बराबर। 2 और 4 की प्रॉपर्टी सेम आई तो उसने
2 और 4 को एक ग्रुप में रख दिया। समझ में आया? इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, बराबर। तो अब उसको पता चला कि बेरिलियम और इंडियम का वैलेंसी गलत है। क्यों? क्योंकि उनको गलत ग्रुप में रखा गया था। वैलेंसी मतलब क्या? वो ग्रुप से डिसाइड होती है। ग्रुप के अंदर एक्सटर्नल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उधर से हम उसकी वैलेंसी के बारे में समझ सकते हैं। खाली आपको अभी इतना याद रखना है कि ग्रुप जो है वो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी बताता है। तो अगर एलिमेंट को गलत ग्रुप में रखा गया है तो उसकी वैलेंसी गलत होगी। मेंडेलीव ने क्या किया? उनको सही ग्रुप में रखा, उनकी सही वैलेंसी का वैल्यू निकाला और सही वैलेंसी की मदद से सही एटॉमिक वेट निकाला। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक वेट इज इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट सही पता था, लेकिन वैलेंसी का वैल्यू क्योंकि गलत था, उनको अलग ग्रुप में रखा गया था, इसीलिए गलत वैल्यू आ रहा था। मेंडेलीव ने क्या किया? उनको सही ग्रुप में रखा, सही वैल्यू ऑफ वैलेंसी फाइंड आउट किया और करेक्शन इन द एटॉमिक वेट किया। ये 3 मेरिट पॉइंट्स है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। फर्स्ट, उसने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया। सेकेंड, उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बारे में करेक्शन करा, सही करा उसको। और थर्ड, इन फ्यूचर जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे उसके बारे में कमेंट किया। नेक्स्ट, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। Some elements with higher atomic weight were placed before the elements with lower atomic weight। अब पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई देगा कि पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.1 है और आर्गन का एटॉमिक वेट 39.9 है, बट फिर भी आर्गन को पहले रखा गया है, पोटेशियम को बाद में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसने एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी एक ग्रुप में रखा था। तो एक ग्रुप में रखते वक्त उसने देखा कि यहाँ पर पेयर्स का या एलिमेंट्स का डिस्पेयरिंग हो गया है। डिस्पेयरिंग मतलब हायर एलिमेंट जो है वो बाद में आना चाहिए, लोअर पहले आना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा हो गया। हायर एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट हाई था, आर्गन देखना पीरियोडिक टेबल में, वो आगे है और पोटेशियम पीछे है। उसी तरीके से कोबाल्ट जो है वो पीछे होना चाहिए था, बट निकल से वो आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि पेयरिंग जो है वो रिवर्स हो गया, इन्वर्टेड हो गया। इस इन्वर्टेड पेयरिंग की वजह से एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो गया। पहला डीमेरिट, बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेड पेयर्स। इन्वर्टेड पेयर समझ में आ गया कि भाई हायर एलिमेंट को आगे रखा और लोअर को पीछे रखा। बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्टेड पेयर्स एलिमेंट्स का जो पोजीशन था पीरियोडिक टेबल में वो चेंज हो गया, बराबर। नंबर 2, लेंथेनॉइड्स की पोजीशन अनसर्टेन। उस टाइम पे लेंथेनॉइड नाम के एलिमेंट्स थे, उनको पीरियोडिक टेबल में उसने कोई स्पेस नहीं दी। एलिमेंट्स नोन थे बट फिर भी पीरियोडिक टेबल में कोई उनको स्पेस नहीं दी गई, बराबर। अच्छा, हाइड्रोजन का पोजीशन भी इसने क्लियर नहीं किया, बराबर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका मतलब समझो, हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ भी मैच करती है और नॉन मेटल्स के साथ भी मैच करती है। समझते हैं कैसे। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का अंदर आपको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 इसका कन्फिग्रेशन। अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस s ऑर्बिटल में या पहली शेल में मैक्सिमम आपको पता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है जो मेटल का कैरेक्टर है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है जो नॉन मेटल का कैरेक्टर है। तो हाइड्रोजन जो है उसका प्रॉपर्टी तो दोनों के साथ मैच होता है, मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ भी। तो उसको कहाँ रखने का, उसके बारे में वो क्लियर पोजीशन नहीं दे पाया, मतलब कि हाइड्रोजन का पोजीशन अनसर्टेन था। वापस से एक बार डीमेरिट्स देख लो। इन्वर्टेड पेयर्स होने की वजह से, इन्वर्टेड पेयर्स होने की वजह से एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज हो गया, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर हमने देखा कि लेंथेनॉइड्स का पोजीशन फिक्स नहीं था। नंबर 3, हाइड्रोजन की भी पोजीशन के बारे में वो कोई कमेंट नहीं कर पाया। नेक्स्ट, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल किसके बेस था? तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, एटॉमिक वेट। हमने देखा मेंडेलीव ने स्टेटमेंट दिया था, एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो इसका मतलब कि उसने एटॉमिक वेट को बेस बनाया था अपना पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। बाय कंसिडरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट वाज करेक्टेड बेस्ड ऑन वैलेंसी। ठीक है,
हमने देखा कि भाई बेरिलियम को गलत ग्रुप में रखा गया था, गलत ग्रुप में रखा तो उसकी वैलेंसी गलत, वैलेंसी गलत तो एटॉमिक वेट भी गलत। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो अगर आपकी वैलेंसी गलत है तो एटॉमिक वेट गलत आएगा। मेंडेलीव ने वैलेंसी का वैल्यू सही निकाला, इसीलिए एटॉमिक वेट सही आया। नेक्स्ट प्लीज। स्कैंडियम को बहुत टाइम पहले एका बोरॉन बोला गया था, हमने डिस्कस किया। पीरियोडिक टेबल में देखना, वो जस्ट एक एलिमेंट ऊपर है उसके। कौन? स्कैंडियम। बोरॉन के एक पोजीशन ऊपर है, इसीलिए उसको बोला गया था एका बोरॉन। नेक्स्ट, एका सिलिकॉन को अभी क्या नाम से जानते हैं? जर्मेनियम। पीरियोडिक टेबल देख लो, बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें उसके पहले मोज़ले के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मोज़ले का एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। उसने क्या किया, हाई एटॉमिक वेट या हैवी एटम्स के ऊपर उसने क्या किया, हैवी एलिमेंट्स के ऊपर, हैवी एलिमेंट के ऊपर उसने क्या करा, कैथोड रेस का बॉम्बार्डमेंट किया। किसका? कैथोड रेस। कैथोड रेस। तो उसको समझ में आया कि जब हैवी एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेस, अब आपको कैथोड रेस पता होगा, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन की जो रेज होती है उसको कैथोड रेस बोलते हैं। तो जब हैवी एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेज इंसिडेंट करे गए तब उसमें से एक्स रेज एमिट हुए। कौन एमिट हुआ? एक्स रेज। एक्स रेज जो है वो यहां से आपके एमिट हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग एलिमेंट्स को ले रहा था और जो एक्सरेज एमिट हो रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा था, म्यू। ठीक है, वापस हेनरी मोज़ले नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर कैथोड रेज एमिट किए उसने, खास करके हैवी एलिमेंट्स के ऊपर। तो उसने ऐसा पाया कि जब हैवी एलिमेंट्स के ऊपर एक्सरेज बॉम्बार्ड किए जाते हैं तब उसके अंदर से हैवी एलिमेंट्स के ऊपर जब कैथोड रेज बॉम्बार्ड किए जाते हैं तब उसमें से एक्सरेज बाहर निकलते हैं, तब उसके अंदर से एक्सरेज जो है वो बाहर निकलते हैं। तो उस एक्सरेज की उसने क्या करी, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्या करा? एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया और उस फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया। उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी इज या स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू the square root of frequency is proportional to atomic number z। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो this will be equal to a into z minus b। Now what is a and b? a and b are nothing but equal to constants। a और b जो है वो constants हैं। इतना समझ में आया? अब वो क्या कर रहा था, म्यू बार और z का ग्राफ प्लॉट कर रहा था। चलो देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज। तो उसने देखा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कैसे? उसको एक ग्राफ मिला था जिसकी मदद से उसने ऐसा लॉ दिया। प्लीज नेक्स्ट। ओके, यहां पर उसने म्यू बार अगेंस्ट जेड का ग्राफ ड्रॉ किया। यहां पर लाइक दिस, ये म्यू बार है और ये जेड, तो उसको इस तरीके का ग्राफ मिला। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर जेड को चेंज करने से चेंज हो रही है। तो व्हाट वी कैन राइट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, properties of element are periodic function of their atomic weight, sorry, periodic function of their atomic number, periodic function
ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटम की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर को चेंज करने से चेंज होती है। उसने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसको फटाफट से समझ लो। यहां पर पीरियड नंबर जो है, सपोज के इसका पीरियड नंबर 2 है, तो ये पीरियड नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। वापस ये जो पीरियड है ना, सेकेंड पीरियड, पीरियोडिक टेबल देखना पैम्पलेट में जो दिया है उसके अंदर ये सेकेंड पीरियड है, तो इसका पीरियड नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। चलो देखते हैं कैसे। हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 हीलियम, सॉरी लिथियम, हीलियम जो है फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट रॉ का एलिमेंट है। हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 3, तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1, तो इसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या हुआ, N2, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, चलो अब इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने थे, तो यहां पर 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। जो इस तरीके के कॉलम्स है ना उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। यहां पर वो लास्ट में A और B वाला पार्ट था वो गया, सबको एक साथ कर दिया, क्योंकि IUPAC ने ऐसा बोला था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला था कि भाई A और B पार्ट को निकाल दो और सलंग सबको ग्रुप दे दो। तो टोटल इस तरीके से आपके पास कितने ग्रुप्स थे, 18, और रोज कितनी थी, 7। ध्यान से देखो यहाँ पर लेंथेनॉइड्स को एक अलग पोजीशन दी गई है। पीरियोडिक टेबल को पैम्पलेट में ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो डन, नेक्स्ट स्लाइड शो। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहां पर फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। आगे हम एनिमेशन की मदद से देखेंगे, चिंता मत करना। नेक्स्ट, जो सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, उसके अंदर रिस्पेक्टिवली 8, 8, 18, 18 और 32 एलिमेंट्स हैं। समझना, हाँ, फर्स्ट पीरियड, यहां पर मैं लिख रहा हूं पीरियड और यहां पर लिख रहा हूं एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तो क्लियरली समझ में आएगा आपको। यहां पर हम लिख देते हैं पीरियड और यहां पर लिख देते हैं एलिमेंट्स। समझो बच्चों, फर्स्ट पीरियड, पीरियड सब लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड की बात की जाए तो उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स है और सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। समझ में आया? वापस देख लो, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकेंड थर्ड 8 एलिमेंट्स, फोर्थ फिफ्थ 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ 32 एलिमेंट्स, सेवेंथ इनकम्प्लीट है। चलो मजेदार एनिमेशन के फॉर्म में आगे उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, 6th और 7th पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट्स का एक ग्रुप भी है जिनको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे हमने रखा है, आगे देखेंगे। 6th पीरियड और 7th पीरियड दोनों में ही 14 एलिमेंट्स का एक अलग ग्रुप है जिनको हमने पीरियोडिक टेबल में नीचे की पोजीशन दी है। ठीक है, आगे हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट, देखो ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है बच्चों? देखो 2, कौन सा है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट होता है लिथियम से, पूरा होता है नियॉन से। थर्ड देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 8। फोर्थ, नेक्स्ट, फोर्थ में आपके पास टोटल 18 एलिमेंट्स है, देख लीजिए यहां पर काउंट कर सकते हैं, 18 एलिमेंट्स है वो। फिफ्थ अगेन 18 एलिमेंट्स।
सिक्स्थ 32 एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो 18 एलिमेंट्स ही है और आप 32 कैसे बोल रहे हो? तो मैंने पहले ही बोला कि सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में बॉटम पार्ट दी गई है, पीरियोडिक टेबल का अननेसेसरी एक्सपेंशन ना हो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिक्स्थ पीरियड है। सिक्स्थ पीरियड के अंदर जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में यहां पर नीचे सेपरेट जगह दी गई है। नेक्स्ट, अब आपका सेवेंथ पीरियड है, इसके 14 एलिमेंट्स को एक्टिनोइड्स बोला जाता है, उनको भी नीचे जगह दी गई है। नेक्स्ट देखो, तो देखो बच्चों, सिक्स्थ पीरियड के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हमने बोला लेंथेनोइड्स, टोटल 14 एलिमेंट्स, इनको नीचे जगह दी गई है। तो ऊपर के 18 इधर के 14 हो गए कि नहीं, 32। अब यहां पर सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है तो उसके जो 14 एलिमेंट्स है उसको भी पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दी गई है जिसका नाम है एक्टिनोइड्स। क्लियर हुआ? तो सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स और भी हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दी गई है। तो देखो आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोजन देखो बराबर बीच में है क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी अनसर्टेन है। क्लियर हुआ? ये आपका पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपको अलग अलग पीरियड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। खास ये याद रखना कि सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के दो ग्रुप को नीचे जगह दी गई है in order to avoid unnecessary expansion of periodic table. Next, पढ़ो, what is the difference in the approach between Mendeleev's periodic table and modern periodic table? देखो बच्चों, दोनों ने पीरियोडिक टेबल तो दिया था, मेंडेलीव ने भी दिया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी था, लेकिन दोनों के अप्रोच में क्या फर्क था? तो याद करो, मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें वो फोकस कर रहा था एटॉमिक वेट के ऊपर। वो किसके ऊपर फोकस कर रहा था? एटॉमिक वेट के ऊपर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारा फोकस जो है वो किसके ऊपर रहता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्लियर है? यहाँ पर हमारा फोकस एटॉमिक वेट के ऊपर रहता है और यहाँ पर हमारा फोकस एटॉमिक नंबर के ऊपर रहता है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एटॉमिक वेट था, ठीक है, मेंडेलीव में, और उसके अंदर एटॉमिक नंबर था। चलो नेक्स्ट विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय? नेक्स्ट, लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी सीबॉर्ग्स ग्रुप। अब समझो, कोई भी एलिमेंट नया डिस्कवर होने वाला हो तो उसको उसके साइंटिस्ट के नेम के पीछे ईएम लगा के नाम दिया जाता है। साइंटिस्ट का नेम प्लस पीछे लगाया जाता है। साइंटिस्ट का नेम भी हो सकता है, लैब का भी नेम हो सकता है, कभी कभी एरिया का भी नाम होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। साइंटिस्ट का नेम या लेबोरेटरी का नेम या उस रीजन का नेम या कभी कभी कंट्री का नेम प्लस IUM ईएम। तो यहां पर क्या नाम दे दोगे उसको? लॉरेंसियम है कि नहीं? लॉरेंसियम। इधर क्या नाम दोगे? सीबॉर्गियम। चलो देखते हैं आंसर। नेक्स्ट, लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर है 103 और इसका सीबॉर्गियम, नेक्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर है 106। नेक्स्ट, कुछ और एमसीक्यूज हैं आपके पास? नेक्स्ट, ऐसा पीरियड जिसके अंदर सिर्फ गैसियस एलिमेंट्स है। ऑप्शन देख लो। अब मैं इसके आंसर्स आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद को देखना है। 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, 5 सेकंड सोचो, आपके आंसर को वेरीफाई करो। इधर से करेक्ट आंसर को मैं मार्क कर दूंगा, इधर से मैं करेक्ट आंसर को मार्क कर दूंगा, आप लोग खुद ही आंसर दो। व्हाट शुड बी द आंसर? नेक्स्ट, वेरीफाई करो अपने आंसर को। क्लियर है? डन, थैंक यू। देख लो व्हाट शुड बी द आंसर। नेक्स्ट, आप लोग अपना आंसर खुद से वेरीफाई करो, मैं करेक्ट आंसर को मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर, सॉरी, फर्स्ट पीरियड ही ऐसा है जिसके अंदर गैसियस
हाइड्रोजन है, बाकी सबके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स है। नेक्स्ट, ठीक है, इनके अंदर दोनों एलिमेंट्स गैसियस है, हाइड्रोजन हीलियम दोनों ही। द पीरियड दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट, देख लो ऑप्शंस, फिर करेक्ट आंसर भी मार्क कर रहा हूँ। 4 ऑप्शंस प्लीज, 1, 2, 6, 7 सभी टाइप के एलिमेंट्स कहाँ पर है? तो याद रखो बच्चों 6 नंबर का पीरियड ऐसा पीरियड है जिसके अंदर सब टाइप के एलिमेंट्स है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 नंबर का पीरियड आप पीरियोडिक टेबल में देख लेना, उसके अंदर तीनों तरीके के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड्स आर, तो देखो शॉर्टेस्ट तो आपको पता ही है, फर्स्ट पीरियड, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? याद रखो बच्चों 6th पीरियड। 6th पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, उसके अंदर कुल मिला के 32 एलिमेंट्स हैं। तो आप बोलोगे 7th नहीं आएगा? नो, 7th इनकम्प्लीट है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट शुड बी द आंसर? 6 and 1 आई ऑलरेडी टोल्ड। 4th क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल देख सकते हो आप। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड मेंबर इन द सेम फैमिली। याद रखो 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का दिया है, उससे थर्ड मेंबर को काउंट करने का बोला है। ऑप्शन देख लो। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो कौन से फैमिली के अंदर आता है? सेकेंड पीरियड के अंदर। नाइट्रोजन कौन से पीरियड के अंदर आता है? सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। सेकेंड पीरियड NZ इज इक्वल टू 7। एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड मेंबर इन द सेम फैमिली। थर्ड मेंबर मतलब आपके पास थर्ड पीरियड है और उसके बाद आपके पास 4th पीरियड है, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? तो 8। 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 18। क्लियर हुआ? तो इसका थर्ड मेंबर मतलब फर्स्ट तो मेंबर ये है, सेकेंड ये होगा और थर्ड ये होगा। ये कौन से एटॉमिक नंबर वाला होगा सोचो। तो इसके अंदर 7 में 8 ऐड कर दो, क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो 8th एलिमेंट आएगा उससे 8th पोजीशन के ऊपर होगा, तो यहाँ पर होगा 15 फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 33 वाला आएगा, क्योंकि 18 इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। 33 आर्सेनिक। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपका 7 में 8 ऐड कर दो, क्योंकि थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो ये 15 मतलब इससे सेकेंड एलिमेंट हुआ। इसके अंदर 18 ऐड कर दो तो 33 मतलब कि 4th पीरियड वाला या थर्ड नंबर का फैमिली मेंबर आएगा, 33 आर्सेनिक। नेक्स्ट, ठीक है। बाकी का जो कंटेंट वो आप पीरियोडिक टेबल की मदद से भी देख सकते हो। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस है और उसके बाद 33 पोजीशन पे आर्सेनिक है। आप देखना पीरियोडिक टेबल क्लियरली समझ में आएगा। वी आर कंक्लूडिंग द सेशन नाउ, रिमेनिंग हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मीनवाइल थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।